हेलो ट्रेडर्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? तो दोस्तों, आइए आज का हम लोग मंडे का दिन है, पहला दिन है। एनालिसिस चालू करते हैं और ये वीक आपका पूरा डेटा इवेंट से भरपूर और ज़बरदस्त मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि अगर मैं बात करूं तो आपकी अमेरिका की फेडरल रिजर्व की एफओएमसी आपकी मॉनेटरी पॉलिसी है। आपका ट्यूसडे को सीपीआई डेटा है। फिर आपका थर्सडे को यूरोपियन सेंट्रल बैंक यूरो की मॉनेटरी पॉलिसी है। तो पूरा का पूरा धमाकेदार वीक रहने वाला है ये वाला। आज आपको मूवमेंट कम देखने को मिलेगी क्योंकि आज कोई डेटा इवेंट लाइनअप नहीं है और इनको एक रेस्ट, एक आराम चाहिए धमाके से पहले। तो आई होप कि आज ये लोग रेस्ट करेंगे थोड़ा सा और फिर कल से लेकर थर्सडे फ्राइडे तक आपका धूमधाम करते रहेंगे। स्ट्रक्चर को पहले समझ लेते हैं। डॉलर इंडेक्स के अंदर आप देख रहे हैं जैसे कि एक कप एंड हैंडल फॉर्मेशन का फॉर्मेशन हो गया है। ठीक है, अब इंतज़ार है तो केवल ब्रेकआउट का। ये ब्रेकआउट आपको, ये वाला हाई जब टूटेगा तब एक फाइनल आपको ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। और यहाँ अगर ब्रेकआउट हो गया और कैंडल क्लोजिंग बेसिस पे डेली चार्ट पे ऊपर की तरफ सस्टेन कर गया तो नेक्स्ट टारगेट मिनिमम आपको $107 का आपको मिलेगा। यानी यहाँ से 300 250 से 300 पिप की तेजी आपको देखने को मिलेगी। और इतनी ही गिरावट आपको यूरो यूएसडी में, जीबीपी यूएसडी में और गोल्ड में देखने को मिलेगी। ठीक है, अब ये जो पैटर्न अभी फॉर्मेशन हो रहा है इसका कंफर्मेशन कब होगा? जब इस कैंडल का हाई टूटेगा। लेकिन उससे पहले अगर ये वाला जो लो है 103.25 का लो है, इसके नीचे अगर कोई भी कैंडल क्लोज हो जाता है और उस कैंडल का लो कटता है तो ये नीचे 101.30 तक आ सकता है। तब ये हैंडल वाला जो फॉर्मेशन है ये तो आपका इनवैलिड हो जाएगा। लेकिन यस, ये जो राउंडिंग बॉटम वाला पैटर्न है तभी भी वैलिड रहेगा और ये तब तक वैलिड रहेगा जब तक इसका लो नहीं टूट जाते। तो यहाँ तक आने के बाद भी चांसेस रहेंगे कि डॉलर इंडेक्स वापस ऊपर की तरफ आपका जा सकता है। लेकिन यस, टाइम लगेगा। एक बार शॉर्ट टर्म फॉल आ जाएगा तो उसको वापस मूव ऑन होने में टाइम लगेगा। ठीक है ना? तो आपको फाइनल तेजी कब तक रखनी है? जब तक 103.25 के ऊपर ट्रेड कर रहा है डॉलर इंडेक्स, तब तक तो आपको इसके अंदर तेजी का गेम खेलना है। इसके नीचे अगर गया तो ये फिर मंदी का गेम होगा, यूरो आपका तेज हो जाएगा। तो फाइनल आपका जो डिसीजन आपको लेना है वो 103.25 के बेसिस पे लेना है कि अगर डेली चार्ट पे इसके नीचे बंद तो यूरो में हम तेजी रखेंगे, शॉर्ट नहीं खेलेंगे। और अगर जब तक ये ऊपर है तब तक एक यूरो के अंदर गिरने की संभावना बनी है आपकी। यूरो यूएसडी को समझ लेते हैं। इंस्टीट्यूशनल की पोजीशन के हिसाब से 2 घंटे का चार्ट पे एक बार मैं आ जाता हूँ। इंस्टीट्यूशनल के पोजीशन के हिसाब से अभी 750 आपका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल था। उस सपोर्ट लेवल के नीचे अभी 10 पिप नीचे ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। तो अगर आप चाहें तो एक शॉर्ट पोजीशन आप यहाँ पे अभी क्रिएट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा आपका 780 का, 40 पिप का स्टॉप लॉस रहेगा। इसके ऊपर अगर 2 घंटे का कैंडल क्लोज हो जाता है और उसका हाई ट्रेड हो जाता है तो आप शॉर्ट पोजीशन से एग्जिट कर लेना। नहीं तो शाम तक आपको ये 700 के लेवल में मिलेगा। अगर आपको याद हो तो फ्राइडे के दिन मैंने आपको बोला था जब यहाँ पे ट्रेड हो रहा था कि अगर मैं इस कैंडल फॉर्मेशन की बात करूं या इस पैटर्न की बात करूं तो आज शाम तक यूरो यूएसडी आपको 740 मिलना चाहिए। और आपने देखा होगा कि इसका लो 746 का लो लगा था। तो ये हमारे टारगेट्स आपके अचीव हो गए थे। अभी भी आप शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। 780 का स्टॉप लॉस है, टारगेट नीचे 700 का रहेगा। ओवरऑल अगर मैं ब्रॉड स्ट्रक्चर की बात करता हूँ यूरो यूएसडी की तो मैं वीकली एनालिसिस पे आपको लेके चलता हूँ। और वीकली एनालिसिस पे आप देखेंगे वीकली चार्ट पे कि आप ये देखिए हायर हाई हायर लो पैटर्न आपका बन रहा है। और इस पैटर्न का जो स्विंग लो है, जो सबसे डिसिसिव लेवल है वो ये वाला है। ये एग्जैक्ट लेवल तो 1.0530 या 20 के आसपास है, लेकिन मैं राउंड फिगर में 500 लूँगा। अगर इसके नीचे क्लोज हो गया वीकली चार्ट पे तो फिर ये वापस कहीं तक भी नीचे गिर सकता है। नहीं तो अदरवाइज ये यहाँ पे अगले वाले 2 4 6 महीने के अंदर 1.1400 का लेवल आपको लॉन्ग टर्म में दिखाएगा। तो पर्पस क्या है कि ब्रॉड स्ट्रक्चर तो आपका तेज है। जिन लोगों के पास इक्विटी ज़्यादा है या रिस्क कैपेसिटी ज़्यादा है तो वो अगर अभी बाय करते हैं तो वो 500 तक का स्टॉप लॉस देख सकते हैं। यानी वो हर 100 पिप पे 50 पिप पे नीचे एवरेज करके 500 तक का मेजर स्टॉप लॉस है। इसके नीचे अगर बंद हुआ तो ही ये नीचे गिरेगा, नहीं तो अदरवाइज यहाँ से ये आपको ऊपर जाता हुआ नजर आएगा। तो मैंने दोनों व्यू इसलिए बताया कि शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स करना चाहें तो वो शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं। अभी स्टॉप लॉस 780 का है। और जो पोजिशनल ट्रेडर्स हैं वो अभी बाई कर सकते हैं नीचे, या थोड़ा नीचे 700 के आसपास से बाइंग चालू करें।
उसके बाद 620 के आसपास, ये 640 के आसपास का लेवल है, इससे बाइंग चालू करें। तो ऐसा करते हुए 550 तक बाई कर सकते हैं। उसके बाद बाइंग ना करें 550 के बाद, 500 का एसएल रखें और अपना लॉन्ग पोजीशन बना के रखें। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को खाली अभी शॉर्ट करना है, लॉन्ग टर्म पोजीशन को बाय करना है नीचे डिप आने पर। ठीक है, शॉर्ट टर्म प्लेयर्स अगर यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, बाहर आ जाना, क्योंकि ऐसा नहीं कि फिर मैं आपको 800 पे बाय कराऊंगा, 800 नहीं। मेरा अभी तक जब तक ये 800 के नीचे है ओवरऑल, अगर मैं बता दूं आपको, जब तक ये 800 के नीचे ट्रेड कर रहा है, 800 के ऊपर जब तक डेली चार्ट में क्लोजिंग नहीं दे देता है, मैं सेलर हूँ यूरो यूएसडी में, ये नीचे आ सकता है आपका। दूसरा, मैं डॉलर इंडेक्स पे देखूंगा, अगर डॉलर इंडेक्स मान के चलो 103.25 के नीचे बंद हो गया तो डेफिनेटली यूरो के अंदर तेजी आपको देखने को मिलेगी, फिर ये 850 900 तक भी जा सकता है। जीबीपी यूएसडी आपका ओवरऑल तेज है, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ये 2800 की तैयारी कर रहा है। तो अगर ये 2800 की तैयारी कर रहा है और मैं जीबीपी यूएसडी का एनालिसिस देखता हूँ, तो पहली बात तो देखो उसने चैनल से ब्रेकआउट दिया, फिर यहाँ पे एन पैटर्न बनाया, सपोर्ट लिया, तो सारी चीज़ें इसके लिए पॉजिटिव हैं। लेकिन अब जीबीपी यूएसडी अगर ऊपर जाएगा तो यूरो भी पीछे नहीं रहेगा, तो उस थ्योरी के अकॉर्डिंग तो यूरो को भी ऊपर जाना चाहिए। ठीक है ना, तो इसलिए मैंने आपको विद स्टॉप लॉस दिया है कि कई बार ऐसा होता है कि जीबीपी यहीं पे ही 20-30 पिप में ट्रेड कर रहा है और यूरो में मूवमेंट आ जाती है, तो इसलिए मैंने यूरो यूएसडी में आपको सेल पोजीशन दी है कि हो सकता है कि जीबीपी यहीं पे रहे और यूरो एक बार नीचे जाके फिर तेजी पकड़ ले बाद में। यूएसडी कैड बहुत बढ़िया लेवल है, यहाँ पे देखो पहले भी स्पाइक लिया, यहाँ पे लिया और फिर वापस उसी लेवल पे स्पाइक लेके ऊपर जाने के चांसेस हैं। 3300 का स्टॉप लॉस लेके आप अभी बाय पोजीशन क्रिएट कर सकते हो। 3300 अगर टूटा तो ये आपका 3262 3237 तक आएगा, अदरवाइज नहीं तो एक बार यहाँ से 3400 तक का जंप मार सकता है या इसके ऊपर भी थोड़ा बहुत जा सकता है। तो ये थोड़ा रिस्की कॉल है, तो इसमें क्वांटिटी थोड़ी कम रखना, क्योंकि इसमें मैं अभी इतना कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। लेकिन यस, पैटर्न लग रहा है कि मेरे को बुलिश है, बना सकता है, मैंने ट्रेड लिया हुआ है, मेरा डिस्क्लेमर है। गोल्ड वाइल्ड स्विंग्स है, डॉलर इंडेक्स का क्लियरिटी नहीं आ रही है, तो ये भी अभी क्लियर नहीं है। 1980 से लेकर 1940 के बीच में ऑस्किलेट कर रहा है, किसी भी साइड मूवमेंट आएगी तो एक अच्छी खासी मूवमेंट आपको देखने को मिल सकती है। इंट्राडे में बाइंग लेवल 1942 से 1945, इस जोन के अंदर आपका ये लेवल्स रहेंगे बाइंग के। स्टॉप लॉस रहेगा आपका 1935 का। प्रॉफिट आप अपने हिसाब से 40 50 60 पे जहाँ भी मिलते हो प्रॉफिट बुक करके बाहर आ सकते हैं गोल्ड के अंदर। अब ये लेवल मैंने कैसे निकाला 1942 45, ये आपको मैं मेंटरशिप क्लास में समझाऊंगा। ठीक है ना, तो इसको एक इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट लेवल्स हैं बेसिकली ये, तो यहाँ पे आप बाय कर सकते हो। सेलिंग के लिए मैं भी रिकमेंड नहीं करूँगा इसके अंदर। सेलिंग 95 के नीचे जिस दिन बंद हो जाएगा उसी दिन ही मैं सेल ट्रेड्स एग्जीक्यूट करूँगा, लेकिन जब तक 95 के नीचे 1935 के नीचे बंद नहीं होता तब तक मैं बुलिश हूँ गोल्ड के ऊपर। तो दोस्तों हमारे चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।